तुम्हारा क्या यकीन है? तो सब ने एक जुबान हो के कहा कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई और कहे तो हम नहीं मानेंगे, अगर आप कहें तो हम मानेंगे। भाई क्यों मानेंगे? क्योंकि हमने आपको सादिक अमीन पाया है, आपसे बढ़ के कोई सच्चा नहीं है। जब मेरे आका ने फरमाया कि फिर सुन लो, ये लात मनात हुबल उज़्ज़ा 360 बुत जो आपने हरम पाक में रखे हैं, ये सारे बातिल हैं, एक वहदहू ला शरीक की इबादत करो। तो सारे आपके मुखालिफ हो गए। तो फिर मेरे आका ने अपने ऐलान नबूवत से बाद एक एक करके लोगों को दावत दी। कोई सिद्दीक बन रहा है, कोई उमर बन रहा है, कोई उस्मान बन रहा है, कोई अली बन रहा है, और कभी अम्मार बिन यासर इस्लाम में आ रहे हैं, और कभी सुहैब रूम से आ रहे हैं, कभी सलमान फारिस से आ रहे हैं। मेरे आका के गुलाम इकट्ठे हो रहे हैं। तो फिर अबू लहब बड़ा परेशान है, अबू जहल परेशान है। उसने खत लिखा यमन के बादशाह को, हबीब उसका नाम है, हबीब यमनी को खत लिखा कि है हबीब, है मेरा भतीजा, नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पत्थरों को इशारा करता है, पत्थर बोल पड़ते हैं, और वो दरख्तों का इशारा करता है, अपनी जड़ें चीरते हुए उसकी बारगाह में आ जाते हैं। हम बड़े परेशान हैं, एक एक बंदा एक एक करके उसके दामन से लिपट रहा है। तू बड़ा समझदार आदमी है, आके हमारा फैसला कर। हबीब यमनी यमन से चला, मक्के पहुंचा, आके कहता है और क्या क्या मसाइल है, सब मसाइल बता दिए। कहने लगा तुम कहते हो जादूगर है, मेरे पास इसका तोड़ है, जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। एक वक्त रखते हैं, उसे कहते हैं कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए। हमारा यकीन है हमारे आका ने चांद के 2 टुकड़े किए। तो फिर सारे बोले सुभान अल्लाह। हबीब यमनी आया करीम आका की बारगाह में, आके अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे 2 सवाल हैं, अगर आप उनका जवाब दे दें तो मैं भी आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया हाँ बता क्या सवाल है। कहने लगा पहला सवाल तो ये है कि वो चांद के 2 टुकड़े करे। मेरे करीम ने फरमाया ये सवाल है। कहने लगा ये। दूसरा, कहने लगा जब पहला पूरा होगा बाद में दूसरा सवाल बताऊंगा। मेरे आका ने फरमाया ठीक है। वक्त तय हो गया, इधर सहाबा आ गए, उधर मुशरिकीन मक्का आ गए। पहाड़ी के ऊपर मेरे आका खड़े हैं और 14वीं रात का चांद आपोताब में है। इसी शहर मक्का में जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, इसी शहर में मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े किए और हबीब यमनी साथ खड़ा है, इधर सहाबा खड़े हैं, इधर मुशरिकीन मक्का खड़े हैं। तो फिर क्या होता है, मेरे करीम ने 14वीं रात के चांद को मुस्कुरा के देखा, उस चांद ने आमिना के चांद को मुस्कुरा के देखा। जैसे ही चांद मुस्कुराया, करीम आका ने अपनी शहादत की उंगली से इशारा फरमाया, जैसे ही इशारा हुआ चांद 2 टुकड़े हो गया। अब एक टुकड़ा इधर एक इधर, पहाड़ों के दरमियान में से काफिरों ने देखा, मोहब्बत वालों ने देखा, बुग़्ज़ वालों ने देखा। इधर 2 टुकड़े चांद हुआ, इधर यमनी करीम आका के कदमों में गिरता है, अर्ज करता है अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया हबीब अभी तेरा एक सवाल बाकी है। अर्ज करता है मुझे शर्म आती है सवाल करते हुए। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं बता दूं तो फिर। अर्ज करता है अगर आप बता दो तो ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया है हबीब सुन, तेरी एक बेटी है, तू बादशाह है, अमीर है, पैसे वाला है, तेरी एक बेटी है, आंखें हैं देखती नहीं, हाथ है हरकत नहीं, पाँव है चलती नहीं, कान है सुनती नहीं, तू यही चाहता है वो ठीक हो जाए। दस्त बस्त अर्ज करता है ऐ अल्लाह के नबी यही चाहता हूँ वो ठीक हो जाए। तो फिर फरमाया आप मक्के न ठहर, चल अपने शहर। सवारी को दौड़ाता हुआ पहुंचता है और फिर जाके दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है कौन है? हबीब कहता है मैं जवाब देता हूँ कि मैं हबीब हूँ। अंदर से जो बेटी चल न सकती थी वो चल के आती है, जो आंखों को साथ देख नहीं सकती थी वो देखती है, जिसके हाथों में हरकत नहीं वो दरवाजा खोलती है और अपने बाबा को देखती है। तो फिर हैरान रह जाता है, सीने से लगाता है, प्यार करता है, फिर कहता है बेटी बता ये सब कुछ हुआ कैसे? तो बेटी अर्ज करती है बाबा 14वीं का चांद था, 14वीं का चांद था, क्या सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी, लब पे सबके नात थी, नूर ही नूर था, घर हमारा दूर था, चांद 2 लख्त हुआ
اور پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شائستگی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے، یمنی سب حیران تھے، چہرے پریشان تھے، نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا۔ بیٹی پھر سب کچھ یہ کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو عرض کرتی ہے بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ بیٹا اللہ اکبر یا رسول اللہ، چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا، کیسا تھا؟ عرض کرتی ہے بابا میں غور سے دیکھ رہی تھی، جو قاری صاحب نے بات کی کہ چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا کیسا؟ بیٹی کیسا چہرہ تھا؟ کہتی بابا ابرو آنکھیں آئین سواد، زلفیں جیسے کاف تھا، چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ کیسے ٹھیک ہوئی؟ کہتی ہے بابا جدھر جدھر نظر پڑی اس نور والے کی، جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹی نام پوچھا کون تھا؟ آخری الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ عرض کرتی ہے بابا میں غور سے دیکھ رہی تھی، فرشتوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔